साथियों, यहाँ पर आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए 3 बड़े राज्यों से 3 बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। पहली अपडेट की अगर बात करूं तो यहाँ पर बता दूं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है, यानी कि ठेकेदारी टोटल खत्म हो चुकी है, एजेंसियों का काम खत्म हो गया है। अब आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का अनुबंध सीधे सरकार से या फिर विभाग से होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। अब आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध सीधे सरकार से होगा या फिर विभाग से होगा। एजेंसी और ठेकेदार का काम यहाँ पर खत्म हो गया है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें तो यहाँ पर सरकार और अस्थायी कर्मचारियों के बीच जो बातचीत हुई है उसमें ज्यादातर कर्मचारियों की मांगों पर सरकार मान गई है, सहमति बन गई है। इसके लिए बाकायदे प्रेस नोट जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें लगभग 13 मांगे इन कर्मचारियों की मान ली गई है, जिनमें 50 लाख रुपए तक का बीमा है, वेतन वृद्धि है। यहाँ पर आपको बता दें अवकाश छुट्टियों को लेकर भी बातें मानी गई हैं और भी बहुत कुछ दिया गया है। पूरी प्रेस नोट जो है वो पूरा प्रेस नोट जारी किया गया है। पूरा प्रेस नोट आपको बताएंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। और तीसरी बड़ी खबर एक और बड़े राज्य से आ रही है, जहां पर विधानसभा के बाहर जो है आउटसोर्स कर्मचारियों ने कर दिया है हल्ला बोल। जी हां, बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आउटसोर्स कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन करने लगे। इनकी 3 प्रमुख बड़ी मांगे थी। पूरी अपडेट आपको बताएंगे कि विधानसभा के बाहर इस धरना प्रदर्शन का आखिर क्या असर हुआ है। वीडियो को करते हैं शुरू। साथियों, आप सभी का स्वागत है पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में। मैं सतीश तिवारी आज आपके लिए लेकर आया हूं 3 बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। सीधे चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। तो साथियों, पहली बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर हरियाणा की सफाई और फायर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके बाद बताऊंगा जो नया कानून आया हुआ है वो किस राज्य से आया है, कितना फायदा आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलना है, वो सब कुछ बताऊंगा। बने रहिएगा खबर में। साथियों, हरियाणा सरकार ने कर्मचारी संघ और फायर कर्मचारी यूनियन के अधिकतम मांगों पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति जताई है। इन मांगों में सबसे पहले बात करते हैं वर्दी भत्ते की। तो सफाई और संबंधित कर्मचारियों को 440 रुपए प्रति महीना वर्दी भत्ता जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा समान काम समान वेतन और एरियर से संबंधित मांग पर भी सहमति की बात की गई है। एलटीसी का लाभ देने की भी बात सामने आई है। ये मैंने पूरा प्रेस नोट लगा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जरूर ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूनतम वेतन, सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन दिए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति इसमें दे दी है। इसके साथ ही पात्र कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ देने की बात भी जो है यहाँ पर सैद्धांतिक सहमति इस पर भी बन गई है। सफाई कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण मांग थी 2000 रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता। इसकी भी सैद्धांतिक स्वीकृति की बात जो है प्रेस नोट में कही गई है। साथियों, इसके अलावा अनुकंपा सहायता को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की सैद्धांतिक स्वीकृति जो है इस प्रेस नोट में बताई गई है। दुर्घटना बीमा को लेकर भी बड़ी बात सामने आई है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है काम करते वक्त तो 50 लाख रुपए और अगर स्थायी दिव्यांगत पर 25 लाख रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति जो है इस प्रेस नोट पर बन चुकी है। एक और अन्य महत्वपूर्ण मांग में PMHE चिरायु योजना में पालिका रोल और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शामिल करने की बात है। इसके अलावा 20 मेडिकल और 20 आकस्मिक अवकाश की सैद्धांतिक स्वीकृति का भी उल्लेख इस प्रेस नोट में है। साथियों, और सफाई कर्मचारियों तथा सीवरमैन की लिफ्टिंग यानी ग्रुप सी पर पदोन्नति के प्रावधान की सैद्धांतिक स्वीकृति भी इस प्रेस नोट में बता दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं इस खबर की। प्रेस नोट के अनुसार पालिका रोल और पालिका रोल पर काम कर रहे सफाई और फायर कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में सरकार द्वारा कानूनी परीक्षण किया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के दायरे में लाने की तैयारी है। मतलब इनको संविदा कर्मी बनाने की तैयारी है। ये एक बहुत बड़ी जीत है यहाँ पर कर्मचारियों की। इसका मतलब यह है कि सरकार इन कर्मचारियों को सेवा की अधिक सुरक्षा और नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ देने की दिशा में आगे बढ़ने की बात जो है वो कर रही है। सरकार ने यह भी इस प्रेस नोट में बताया है कि इन कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा की सुनिश्चिति देने के लिए भी वह
तैयार है। वर्तमान में पालिका रोल सफाई कर्मचारियों का वेतन 19,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह करने पर भी विचार किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, इनमें कई बातें अभी सैद्धांतिक सहमति या प्रक्रिया में है, इसलिए अंतरिम आदेश और वास्तविक लाभ मिलने की स्थिति अलग अलग हो सकती है। जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आ जाता, हमें इन चीज़ों पर उतना विश्वास नहीं करना चाहिए। ये है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आगे आदेश आने में हो सकता है 2-4-8 दिन का समय भी लग सकता है। ये पूरा प्रेस नोट आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दी है, लिंक पर क्लिक करके इस प्रेस नोट को आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बड़ी खबर जिसका आप लोगों को इंतजार है, पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नया कानून बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम पंजाब की दूसरी बड़ी खबर की। यह खबर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब में पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल बिल है, जो 2026 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद 14 अगस्त 2026 को सरकारी गजट में भी प्रकाशित किए जाने की जानकारी सामने आ चुकी है। ये मैं पूरा स्क्रीन पर लगाता जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलिएगा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स व्यवस्था में बदलाव करना है। खबर के अनुसार पात्र कर्मचारी अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद उसी विभाग या सरकारी संस्था के साथ सीधे अनुबंध में आ सकेंगे। यानी ठेकेदार या आउटसोर्सिंग एजेंसी भूमिका को हटाकर, यानी अब कोई ठेकेदार नहीं होगा, कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं होगी, तो यहाँ पर ठेकेदार या आउटसोर्सिंग एजेंसी की भूमिका को हटाकर कर्मचारी और सरकारी विभाग के बीच सीधे अनुबंध की व्यवस्था बनाने की बात जो है कही गई है। यहाँ पात्रता के लिए सेवा अवधि भी महत्वपूर्ण होगी। सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 5 साल की लगातार सेवा और खतरनाक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 3 साल की सेवा पूरी करना जरूरी बताया गया है। मैं हर चीज़ स्क्रीन पर यहाँ स्क्रीनशॉट लगाता जा रहा हूँ, आप इसको भी ध्यान से देखते चलिएगा। यानी कि हर आउटसोर्स कर्मचारी को तुरंत सरकारी कर्मचारी या नियमित कर्मचारी बनाने की इसमें बात नहीं है, लेकिन अब जो अनुबंध होगा वो सीधे सरकार से होगा, विभाग से होगा, ना कि किसी एजेंसी या ठेकेदार से। पहले निर्धारित पात्रता और सेवा अवधि पूरी करनी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात खबर में साफ बताई गई है कि सीधे अनुबंध में आने का मतलब स्थायी नौकरी नहीं है या नियमितीकरण नहीं है। नया कैडर भी नहीं माना जाएगा। नियुक्ति साल दर साल अनुबंध के आधार पर होगी और उसका नवीनीकरण कर्मचारी के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। और ये जो नियुक्ति जो है साल दर साल अनुबंध के आधार पर हर साल नवीनीकरण होगा, ये सीधे सरकार के साथ होगा, विभाग के साथ होगा। इसलिए पंजाब के आउटसोर्स कर्मचारी को इस खबर को समझते समय यह अंतर जरूर समझना चाहिए कि सीधे विभाग से अनुबंध मिलना और नियमित सरकारी नौकरी मिलना, दोनों ये अलग अलग बातें हैं। साथियों, अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जो कि हिमाचल प्रदेश से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का जबरदस्त यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है हुआ है। यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी अपनी नौकरी की सुरक्षा और पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या पर यहाँ पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। खबर के अनुसार कर्मचारियों ने सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समान काम के लिए समान वेतन, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को सहायता तथा परिवार के सदस्य को नौकरी देने जैसी मांगें जो हैं शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कई लोग 15 से 20 साल तक विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। खबर में यह भी बताया गया है कि हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या लगभग 25,000 बताई जा रही है। कर्मचारी सरकार से लंबे समय से पॉलिसी बनाने की मांग करते आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, आज हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों ने जो है प्रदर्शन किया है। इसका बहुत व्यापक असर हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार को 2 महीने का समय दिया है, 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस अवधि में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा
चलिए साथियों, अब तीनों खबरों का निष्कर्ष आपको बता दें कि ये तीनों खबरों का आखिर आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या क्या फायदा मिलने जा रहा है। पहली खबर, हरियाणा में सफाई और फायर कर्मचारियों की कई मांगों पर सरकार की सैद्धांतिक सहमति सामने आई है और सेवा सुरक्षा तथा अन्य लाभों को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई है, जो पहली खबर हमने आपको बताई थी। दूसरी खबर हमने आपको बताई है कि पंजाब में आउटसोर्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पात्र कर्मचारियों को निर्धारित सेवा अवधि के बाद संबंधित विभाग या सरकारी संस्था के साथ सीधे अनुबंध में लाने की व्यवस्था सामने आई है, लेकिन इसे नियमितीकरण सरकारी नौकरी नहीं समझना चाहिए। तीसरी खबर हमने बताई आपको, हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा और स्थायी पॉलिसी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर आप भी आउटसोर्स संविदा और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ताकि आपको हर आदेश की जानकारी सबसे पहले मिल सके। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य से आते हैं। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।